नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। बुलेटिन की शुरुआत टॉप 10 खबरों के साथ। उच्च शिक्षा में बदलाव और नई शिक्षा नीति 2020 की भूमिका पर सम्मेलन में राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि नई शिक्षा नीति में बहुविषयक शिक्षा के अंतर्गत कई विषयों का समावेश किया गया है, जिसमें विज्ञान, तकनीकी, इंजीनियरिंग और गणित को रखा गया है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने अपने जन्मदिन के मौके पर नेताओं, कार्यकर्ताओं और आम जनता की तरफ से दी गई शुभकामनाओं के लिए आभार जताते हुए जन्मदिन के मौके पर आयोजित किए गए रक्तदान शिविरों को लेकर भी आभार जताया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का 43वां जन्मदिन है। इस मौके पर उनके दीर्घायु जीवन की कामना की गई। कांग्रेस नेता विजय शंकर तिवारी की ओर से स्टेचू सर्किल पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन के कल से होने वाले फीडबैक कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। माकन कल जयपुर संभाग के नेताओं से संवाद नहीं करेंगे। अब जयपुर संभाग के नेताओं से 10 सितंबर को माकन संवाद करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। डोटासरा ने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी चुनाव के वक्त जुमले बोलना ही जानते हैं। जयपुर में कोरोना जागरूकता के प्रचार प्रसार रथ रवाना हुए। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने रथों को हरी झंडी दिखाई। किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में अब राज्य किसान साथी पोर्टल मददगार साबित होगा। इस पोर्टल से किसानों, पशुपालकों को योजनाओं का लाभ एक ही जगह पर ऑनलाइन उपलब्ध होगा। राजधानी के चाकसू क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार पिता की मौत हो गई जबकि बेटी घायल हो गई। बढ़ते कोरोना के खतरों के बीच जयपुर जिला प्रशासन मेट्रो मास अस्पताल के 60 बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व करवाएगा। जिला कलेक्टर ने बताया कि वो अस्पताल का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा ले चुके हैं। राज्य सरकार की अनुमति के बाद आखिरकार आज से धार्मिक स्थल खुल गए। वहीं जयपुर हनुमान जी मंदिर में आज सुबह से ही भक्तों का आना जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट के जन्मदिन के मौके पर कोटा में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जन्मदिन मनाया। कोटा संभाग के सबसे बड़े मातृ शिशु जेके लोन अस्पताल में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों के सामने आने से हड़कंप मचा हुआ है, जिसके बाद अन्य स्टाफ और मरीजों का वार्ड बदल दिया गया है। कोटा में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य भी कोरोना संक्रमित हो गए, जिसके बाद प्राचार्य ने खुद को आइसोलेट कर लिया। कोटा में अब तक 7 दर्जन डॉक्टरों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ चुकी है। कोटा में नगर निगम की ओर से नालों की सफाई को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। कई इलाकों में हल्की बारिश होने पर ही नालों का पानी सड़कों पर आने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोटा में खेत में काम करते समय जहरीले कीड़े के काटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। कोटा में जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता दफ्तर पर विरोध प्रदर्शन किया गया और दोनों गांव में नियमित बिजली सप्लाई देने की मांग की गई। कोटा के बोरखेड़ा में चोरों का आतंक है। बेखौफ चोरों ने इलाके में 2 जगहों पर सूने घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। कोटा के मुकंदरा टाइगर रिजर्व में 20 दिनों के बाद एम्प्टी 4 बाघिन के फुटप्रिंट मिले। हालांकि वन विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ एम्प्टी 1 बाघ के फुटप्रिंट और उसके एविडेंस तलाशने में जुटा है। विश्व के सबसे बड़े पुस्तकालय संगठन इफ्ला की ओर से कोटा के राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय के प्रबंधक डॉक्टर दीपक कुमार श्रीवास्तव का नाम वॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। कोचिंग सिटी में भी धार्मिक स्थल अनलॉक हो गए। सरकार की गाइडलाइन की पालना के मुताबिक ही कोटा में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च में श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए इंतजाम किए गए हैं। उदयपुर के भिंडर में सचिन पायलट का जन्मदिन मनाया गया। स्थानीय विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत ने पायलट के जन्मदिन के मौके पर केक काटा और रक्तदान शिविर में शामिल हुए। उदयपुर के भिंडर में सचिन पायलट के जन्मदिन पर जनता की समस्याएं भी सुनी गई। विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत ने जनता की समस्या के लिए जनसुनवाई की और अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। उदयपुर के भिंडर ब्लॉक में महात्मा गांधी राजकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल का उद्घाटन हुआ। विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेसी जनप्रतिनिधियों के साथ फीता काटकर उद्घाटन किया।
उदयपुर के एकलिंगपुरा इलाके में मूसलाधार बरसात के बीच आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला। आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान ने दम तोड़ दिया। उदयपुर के एक परिवार पर दबंगों का कहर बरपा। लठ और सरिये से कालोड़ा गांव के दबंगों ने घर में घुसकर पूरे परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। उदयपुर के गोगुंडा थाना इलाके में ब्लैकमेलिंग के आरोप में पुलिस ने एक महिला और 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के तहत वकीलों ने कार्य बहिष्कार किया। बार एसोसिएशन के तहत पिछले 35 सालों से हुई कोर्ट बेंच की मांग की जा रही है। उदयपुर में आज दूसरे दिन दोपहर बाद मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हुआ। लगातार 1 घंटे की बारिश के बाद सड़कें फिर से जलमग्न हो गई। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद आज से मंदिरों को भक्तों के लिए खोला गया। उदयपुर के जगदीश मंदिर में भी सुबह से दर्शन शुरू हुए। उदयपुर में लकड़ी के खिलौनों का बड़ा कारोबार था, जो अब दम तोड़ चुका है। प्रधानमंत्री द्वारा देश में खिलौना कारोबार बढ़ाने की बात करने पर इन कारीगरों में एक बार फिर से आस जगी है। पुष्कर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट के जन्मदिन पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से पूर्व अध्यक्ष मंजू कुडिया के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने बुजुर्गों के बीच केक काटा। राज्य सरकार द्वारा गौरक्षा अधिनियम 2016 में किए गए संशोधन के विरुद्ध गौरक्षा संघर्ष समिति ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राज्य सरकार की ओर से गौ संरक्षण और संवर्धन अधिनियम 2016 में किए गए संशोधन के खिलाफ आज गौशाला संचालकों को गुस्सा फूटा। पुष्कर में गौशाला संचालकों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। पुष्कर में राजस्थान शिक्षक संघ अजमेर की ओर से उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और वेतन कटौती के निर्णय को वापस लेने की मांग की गई। सुहाने मौसम का लुत्फ उठाने नाग पहाड़ी के शिखर लक्ष्मी पोल गए अजमेर के 5 इंजीनियरिंग छात्र रास्ता भटक गए। उन्हें बाद में पुष्कर से पहुंची पुलिस और पुलिस मित्र टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित नीचे उतारा। पुष्कर में सांप आबादी वाले क्षेत्रों में भी पहुंच रहे हैं। इन सांपों के भय से मुक्ति दिलाने के लिए पुलिस मित्र की स्नेक कैचर टीम मुस्तैद होकर काम कर रही है। पिछले 24 घंटे में स्नेक कैचर टीम ने 12 अलग अलग प्रजाति के सांपों का रेस्क्यू किया है। कोरोना काल में 5 महीने से बंद धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया। अजमेर में भी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह भी आज सुबह खोल दी गई है। कोरोना संकट के चलते इतिहास में पहली बार 172 दिन के लिए बंद हुई ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को सोमवार से जायरीनों के लिए खोल दिया गया। दरगाह कमेटी के साथ ही अंजुमन और पुलिस के जवान लगातार व्यवस्था बनाए हुए हैं। कोरोना महामारी के चलते 18 मार्च को बंद हुआ जगत पिता ब्रह्मा का मंदिर गाइडलाइन के साथ एक बार फिर से आमजन के लिए खोला जा चुका है। पुष्कर में 2 दिनों के अंतराल के बाद एक बार फिर मानसून सक्रिय हुआ। पुष्कर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में कभी तेज तो कभी रिमझिम का दौर चला। भरतपुर में भी टोंक विधायक सचिन पायलट का जन्मदिन युवा वर्ग ने उत्साह के साथ मनाया। युवाओं ने जनाना अस्पताल में मरीजों को फल वितरित किए, साथ ही उनकी लंबी आयु की कामना की। सचिन पायलट का 43वां जन्मदिन आज भरतपुर में धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भरतपुर में गुर्जर छात्रावास पर जनसंघ संकल्प मंच की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। भरतपुर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से जनाना अस्पताल में लगाए जाने वाले परिवार नियोजन शिविर अधिकारियों की अनदेखी के कारण सफल नहीं हो पाए। कोई भी महिला या पुरुष नसबंदी कराने के लिए नहीं पहुंचे। भरतपुर में इंदिरा रसोई ठेकेदारों की मनमानी देखने को मिली। रसोई को कमाई का जरिया बनाया जा रहा है, जहां दोबारा भोजन मांगने पर दोबारा रसीद लेने की बात कही गई। भरतपुर के खोड़की वन बिहारी मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने मंदिर से राधा कृष्ण के श्रृंगार का सामान चुरा लिया। भरतपुर में सिमको प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच चला आ रहा विवाद बढ़ता ही जा रहा है। यह विवाद पुलिस द्वारा कर्मचारियों के पक्ष में संघर्ष कर रहे नेताओं के साथ अभद्र व्यवहार करने से और गहरा गया। भरतपुर पुलिस इन दिनों मनमानी पर उतारू है। मामला सिमको आंदोलन से जुड़े 4 नेताओं का है, जिनको पहले थाने में 2 घंटे बैठाया गया, जिसके बाद उन्होंने हंगामा किया।
भरतपुर की दीनदयाल नगर कॉलोनी के लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। बारिश से पानी से कॉलोनी की सड़कें दलदल का रूप ले चुकी हैं। लोगों ने स्थानीय पार्षद समेत संबंधित अधिकारियों से गुहार लगाई। भरतपुर के कुम्हेर डिग सड़क मार्ग की पोल अब खुलकर सामने आ रही है। बारिश के बाद सड़क मार्ग पर गड्ढे होने के कारण वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना की वजह से मार्च में होने वाली 10वीं कक्षा की स्टेट ओपन परीक्षा स्थगित हुई, जो अब भरतपुर के स्थानीय राजकीय बदन सिंह स्कूल में आयोजित की गई। बीकानेर में भी आज सचिन पायलट के 43वें जन्मदिन पर देहात कांग्रेस दफ्तर में पौधा वितरण का कार्यक्रम किया गया। देहात कांग्रेस जिला अध्यक्ष महेंद्र गहलोत ने सभी कार्यकर्ताओं को 43 पौधों का वितरण किया। बीकानेर में आज कांग्रेस नेता पप्पू गुर्जर ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ सचिन पायलट का जन्मदिन केक काटकर मनाया। बीकानेर में गोवंश संरक्षण समिति की ओर से विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने आए लोगों का कहना है कि गौ संरक्षण के लिए आई राशि को गौशालाओं में खर्च किया जाए। बीकानेर में आज शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ ने सरकार द्वारा प्रस्तावित वेतन कटौती के विरोध में जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बीकानेर के वार्डों में गंदगी और सुविधाओं के अभाव के चलते पार्षदों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की। पार्षद यूआईटी सचिव मेघराज मीणा के दफ्तर पहुंचे। इस दौरान पार्षदों ने उनका घेराव किया। बीकानेर में आज बिजली की बड़ी दरों सहित साफ सुथरी मांगों को लेकर विधायक गिरधारी जी मैया के नेतृत्व में किसानों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। एक तरफ कोरोना के कारण स्कूल पूरी तरह से बंद है, तो वहीं लघु और मध्यम स्तर के स्कूलों पर भी आर्थिक संकट के बादल छाने लगे हैं, जिसको लेकर कोलायत में स्कूल शिक्षा परिवार की ओर से उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। बीकानेर में एक फॉर्च्यूनर कार ने पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। पुलिस ने कार का पीछा किया और कार में सवार 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों पर हत्या और लूट के मामले पहले से दर्ज है। बीकानेर के लून करनसर में चलती इनोवा कार का टायर फट गया, जिसके कारण कार ड्राइवर संतुलन खो बैठा। हालांकि कार सवार युवक सूझबूझ दिखाते हुए चलती कार से कूद गया, जबकि कार ड्राइवर झुलस गया। बीकानेर में लंबे इंतजार के बाद धार्मिक स्थलों को खोला गया। श्रद्धालुओं ने सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए मंदिरों में भगवान के दर्शन किए। आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत जोधपुर दौरे पर पहुंचे। जोधपुर के सर्किट हाउस में वैभव गहलोत का स्वागत किया गया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वैभव से मुलाकात कर उनको ज्ञापन भी सौंपे। आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत जोधपुर जिले के बालेसर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस नेता राजूराम चौधरी के पिता के निधन पर श्रद्धांजलि दी। राजस्थान हाईकोर्ट में आज महिपाल मदेरणा की ओर से जमानत अर्जी याचिका पेश की, जिस पर सुनवाई होने की संभावना है। कई महीनों से बंद पड़ी जोधपुर मुंबई विमान सेवा मंगलवार से शुरू होगी। इसके लिए इंडिगो विमान कंपनी ने जोधपुर मुंबई आने जाने वाले यात्रियों की एडवांस बुकिंग शुरू कर दी। जोधपुर शहर में बढ़ते संक्रमण आंकड़ों के बाद एमडीएम अस्पताल प्रशासन सख्त हो गया। अस्पताल प्रशासन ने बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना पर जुर्माना लगाना शुरू कर दिया। जोधपुर के कायलाना चौराहा क्षेत्र में एक नदी पर अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसके बाद लोगों ने नंदी की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल की। खिलाड़ियों को बरकतुल्ला खान स्टेडियम में प्रवेश नहीं दिए जाने को लेकर खिलाड़ियों ने स्टेडियम के बाहर प्रदर्शन किया। जोधपुर के महामंदिर चौराहे के पास स्थित मजदूर मंडी से 3 लोगों ने एक नाबालिग के अपहरण का प्रयास किया। हालांकि इस दौरान स्थानीय लोगों ने अपहरणकर्ताओं से नाबालिग को छुड़ा लिया। लोगों ने एक आरोपी को घटनास्थल पर धर दबोचा, वहीं 2 आरोपी भागने में सफल रहे। जोधपुर शहर में मानसून की बारिश से सड़कों पर जमा पानी अब परेशानी का सबब बनता जा रहा है। जोधपुर के सूरसागर इलाके में बरसात पानी से परेशान होकर रास्ता जाम किया गया। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।